अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो न सिर्फ हमारे अमाल को खत्म करता है बल्कि हमारी दुआओं को भी रोक देता है। वो गुनाह है गीबत, यानी किसी की बुराई उसके पीछे करना। दोस्तों, हम में से बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सड़का डीते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हो सकता है उसकी वजह ये हो कि हम रोज किसी न किसी की गीबत कर रहे होते हैं और ह्यूमेन उसका एहसास भी नहीं होता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपचीन ने फरमाया, अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहना जो उससे बुरी लाजे। फिर कहा गया, अगर वो बात उसमें होटू? तो आप सांस ने फरमाया, अगर वो बात उसमें होटू तुमने गीबत की, और अगर ना होटू तुमने बहतान लगाया। सोचो दोस्तों, हम कहते हैं मैं सच ही तो बोल रही हूँ, लेकिन अगर वो बात सच है और किसी के पीछे कही जा रही है तो भी वो गीबत ही है। आज के टाइम में गीबत सिर्फ जुबान से नहीं होती, मोबाइल से भी होती है, मैसेज से होती है, कमेंट से होती है और किसी का मजाक उड़ाकर भी होती है। हम सोचते हैं ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मारे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इससे नफरत करोगे। सोचो, जब हम गीबत करते हैं तो हम अपने भाई का गोश्त खाने जैसे गुनाह कर रहे होते हैं और फिर हम हाथ उठाकर कहते हैं, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, लेकिन हमारी जुबान ने पहले ही दूसरे का हक खा लिया होता है। दोस्तों, गीबत सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं देती, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन नुकसान देती है। क़यामत के दिन when हिसाब होगा तो हमारे नेकियों का हिसाब भी होगा, और जिन लोगों की हमने गीबत की होगी उनको हमारी नेकियां दे दी जाएंगी। सोचो, नमाज की मेहनत, रोजे की मेहनत, दुआ की मेहनत सब किसी और के नाम चली जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बात जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस पैगाम आप तक पहुंचते रहें। अब फ्लैट सोचिए, हम अक्सर बैठ कर कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद अल्लाह ह्यूमेन देख रहा है। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कल को कोई हमारी भी करेगा। इस्लाम ह्यूमेन सिखाता है कि या तो अच्छी बात करो या फिर खामोश रहो। अगर किसी में कमी दिखे तो उसके लिए दुआ करो, ना कि उसकी बुराई। सोचो, अगर हमारे बारे में कोई पीछे से बातें करे तो ह्यूमेन कैसा लगेगा? दिल टूट जाता है ना? बस वही दर्द दूसरों को भी होता है। दोस्तों, गीबत का असर सिर्फ दुआ पर नहीं पड़ता, ये दिल को भी काला कर देती है। इंसान फिर किसी का भला देख नहीं पाता, सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देती है, और जब दिल काला होता है तो हिदायत भी दूर चली जाती है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले जुबान को साफ करना होगा। जब बैठक में बातें चल रही हो और कोई किसी की बुराई करे तो या तो टॉपिक बदल दो या फिर वहां से उठ जाओ। ये छोटी सी कोशिश अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी होती है। और अगर कभी हमसे गीबत हो जाए तो तुरंत अल्लाह से माफी मांगो और जिसके बारे में बात हुई हो उसके लिए दिल से दुआ करो। ये भी एक तरीका है अपनी गलती को सुधारने का। दोस्तों, हम सब गलती करते हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो अपनी गलती को मानकर अल्लाह की तरफ लौटाए। आज ही अपने आप से वादा करो कि हम किसी की बुराई में हिस्सा नहीं लेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। हो सकता है इसी वजह से अल्लाह हमारी अटकी हुई दुआ को कबूल कर ले। हो सकता ही इसी वजह से हमारी जिंदगी में बरकत ए जाए। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, अपनी जुबान को संभाल लो, क्योंकि ये छोटी सी चीज या तो जन्नत का रास्ता बनाती है या फिर अजाब का। अल्लाह हम सबको गीबत से बचाए, हमारे दिल और जुबान को साफ रखे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी जुबान की हिफाजत कर सकें। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सोच के साथ, सिर्फ सोच की आवाज पर। अल्लाह हाफिज।